जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे चंद्रमा की, यानी कि प्लैनेट मून कि चंद्रमा का क्या प्रभाव हमारे जीवन में होता है और कुंडली में चंद्रमा किस तरीके से हमें लाभ देता है, किन स्थिति में चंद्रमा हमें लाभ देता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि चंद्रमा का अगर बल बढ़ाना हो तो किस ग्रह को मजबूत करना अति आवश्यक है। फ्रेंड्स, चंद्रमा कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं। चंद्रमा जिस राशि में बैठ जाते हैं, व्यक्ति की वो राशि बन जाती है। और राशि का क्या महत्व है ये हम सभी जानते हैं। हमने अपने जीवन में अगर पहली बार कोई फलादेश देखा होगा या कोई भविष्य की गणना देखी होगी, भविष्य फल देखा होगा, तो हमने अपनी राशि अनुसार ही देखा होगा कि हमारी राशि कौन सी है। हमारी राशि मेष है, वृषभ है, कोई भी राशि है, हमने अपनी राशि का ही भविष्य फल देखा होगा। तो राशि का एक बहुत विशेष महत्व होता है। राशि का जो प्रभाव होता है वो व्यापक होता है। इसीलिए चंद्रमा की जो स्थिति होती है वो हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जिस राशि में चंद्रमा बैठ जाते हैं वही व्यक्ति की राशि होती है। तो इसलिए चंद्रमा का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कुंडली में, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा हमारी लाइफ का, हमारी बॉडी का, पर्सनालिटी का सॉफ्टवेयर है। चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है तो वहीं सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य सोल है, आत्मा है हमारे शरीर की, हमारी पर्सनालिटी की। तो फ्रेंड्स, चंद्रमा कई बार कुंडली में सही जगह बैठा होता है, सही राशियों में बैठा होता है, उसके बाद भी चंद्रमा सही परिणाम नहीं देता है। कई बार व्यक्ति के जीवन में जो समस्या आती है वो चंद्रमा के कारण ही आने लगती। चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में आ जाता है। चंद्रमा की कमज़ोर स्थिति वही होती है कि जब उसका जो प्रभाव होता है, जो उसकी जो पावर होती है, अगर वो कम होती जाती है तो चंद्रमा का जो फल होता है या जो इम्पैक्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव ज़रूर होने लगता है। तो इसीलिए कुंडली में चंद्रमा जितना ज़्यादा बली होता है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा डिग्री वाइज, उसकी प्लेसिंग वाइज, उतना ज़्यादा कुंडली मजबूत हो जाती है। क्योंकि पहली स्टेप जो होती है वो मन से ही व्यक्ति लेता है। मन जो है, जो इनिशिएट चीज़ जहाँ से हो रही है, जो ज़मीन है जहाँ पर बीज को डाला जाएगा और बीज अंकुरित होगा, तो वो ज़मीन और जो बीज अंकुरित होने की जो इनिशियल प्रोसेस है वो चंद्रमा है। इसीलिए माँ से सीधा संबंध है कि व्यक्ति अपनी जीवन में सबसे पहली कनेक्टिविटी उसकी क्रिएट होती है उसकी मदर के साथ, उसकी माँ के साथ। पहला कनेक्शन ही माँ के साथ बिल्डअप होता है। और माँ क्या है? चंद्रमा। तो इसलिए चंद्रमा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात आती है कि चंद्रमा की पावर को बढ़ाए कैसे, क्या उपाय किया जाए कि चंद्रमा की जो पावर है वो कुंडली में बढ़ जाए। और कुंडली में जैसे ही चंद्रमा की पावर बढ़ती है, चंद्रमा नेगेटिव होता है। कम पावर होती है तो नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो पावर बढ़ाने के लिए लोग चंद्रमा से जुड़ी जो भी चीज़ें होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनसे व्यक्ति को कनेक्ट कराते हैं। ज्योतिष में लगभग सभी उपाय इस तरीके से हैं कि उससे जुड़े जो एलिमेंट्स हैं उसको कंज्यूम कराया जाता है व्यक्ति के द्वारा। तो चंद्रमा की रेमेडी के लिए लोग पानी के करीब जाने का बोलेंगे। जो सिल्वर, चांदी होती है, उसे धारण करने का बोलते हैं। मोती पहनने की सलाह दी जाती है। ये सभी एलिमेंट्स चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। तो लोग ज्योतिष में अक्सर इसी तरह के उपाय बताते हैं। लेकिन जो वैदिक ज्योतिष में कुछ महत्वपूर्ण तत्व दिए हैं उसमें बताया जाता है, या जो एक प्रैक्टिकल बात भी है, साइंटिफिक भी हम मान सकते हैं, कि चंद्रमा का जो बल सबसे अधिक बढ़ाता है वो बढ़ाता है सूर्य। क्योंकि सूर्य की जो लाइट होती है वही चंद्रमा की चमक है। चंद्रमा की चमक को सूर्य की जो लाइट होती है
वो बढ़ाती है। तो इसीलिए कुंडली में सूर्य जो होता है वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, साथ ही साथ चंद्रमा से संबंध बनाएगा कुंडली में किसी भी तरीके से, दृष्टि का संबंध, और स्ट्रॉन्ग होगा तो चंद्रमा ऑटोमेटिकली ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसका बल ऑटोमेटिक ही बढ़ने लगेगा। अन्यथा आप चंद्रमा का कोई भी उपाय करते रहिए, अगर सूर्य आपका कमज़ोर है, सूर्य पावर में नहीं है, तो चंद्रमा कभी भी अपने बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसीलिए सूर्य की रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा माता है तो सूर्य पिता है। जब पिता का पूरा सपोर्ट माता को मिलेगा तभी माता की जो एनर्जी है वो पीक लेवल पे आएगी, वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी। तो इसीलिए सूर्य की रेमेडी होना अति आवश्यक है। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी भी और से रिक्वेस्ट करूंगा, जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा सही पोजीशन में है, दिग्बली है, चौथे भाव में है, 100 राशि का है यानी कि कर्क राशि का है, या वृषभ राशि में बैठा हुआ है, तो अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा कि आप अपने दिन की शुरुआत सूर्यदेव जैसे ही उदय होते हैं उसके साथ करिए। अधिक से अधिक सनलाइट में आप रहिए, उसे कंज्यूम करिए और सूर्य नमस्कार करिए। सबसे जो एक बेस्ट जो उपाय है वो सूर्य नमस्कार है, वो आप करिए। फिर आप देखिए सूर्य तो आपका स्ट्रॉन्ग हो गई, साथ ही साथ चंद्रमा की जो पावर है वो भी आपको मिलने लगेगी। जैसे ही सूर्य का जो पावर आपको मिलता है, आपकी कुंडली को मिलता है, आपके व्यक्तित्व को मिलता है, तो चंद्रमा इतने ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देने लगता है आप सोच नहीं सकते। कुंडली में फिर वो जिस भाव का स्वामी होगा, अगर वो धन भाव का स्वामी है, धन की कमी नहीं होने देगा। अगर भाग्यस्थान का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है आपका चंद्रमा, और सूर्य आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो हर जगह आपको भाग्य का साथ मिलेगा। तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चंद्रमा के उपाय के साथ साथ सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आशा करता हूँ जो जानकारी दी है, इस जानकारी की मदद से ज्योतिष के जो विशेष जो सूत्र हैं उसे आप अपने जीवन में आजमा के उस तरह के उपाय करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।